सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ईडी करेंट्स। तो ईडी करेंट्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स लैमिना, एक ये लैमिना है ना। लैमिना मीन्स चदरा समझ सकते हैं आप, चादर जैसा। The bulk pieces of conductor subjected to changing magnetic flux induced current are produced in them। तो जब हम किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में डालते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होने लगती है। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे ये करंट फ्लो होती है, क्योंकि कंडक्टर में कोई क्लोज लूप तो होता नहीं है, तो वह कैसे फ्लो होगी, तो उसको हम लोग अभी दिखाएंगे कि वो कैसे फ्लो होती है। तो यहाँ भी एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है और वह उस कॉज को अपोज करने लगती है जिससे वह बन रही है। सो लेट अस डिस्कस कि जैसे हम लोगों ने ये एक लिया, एक कंडक्टिंग लैमिना लिया है हम लोगों ने, कंडक्टिंग लैमिना है। और जैसे ये एक मैग्नेट है, ये हम लोगों ने मैग्नेट के बीच में इसको रखा और ये क्रॉस मीन्स ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खुद बता रहा है यहाँ पे ये कि हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड लग रहा है। नाउ अब जब इसको यहाँ पे इस लैमिना को यहाँ से लटका के मैंने इसको ऑसिलेट कराने का कोशिश किया, ये ऑसिलेट कराने की कोशिश की। जैसे ये दो है यहाँ पे पोल्स और इसके बीच में मैंने इसको ऐसे ये कराने की कोशिश किया इस कंडक्टिंग लैमिना को, तो ये देखा गया कि ये ऐसे गया और रुक गया। ये अगर यदि ये मैग्नेट को हटा करके मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये देखता हूँ कि ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा मैंने चेंज, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे गया और ये ऐसे आकर के रुक गया। मीन्स ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये बस क्या कर रहा है, ये बस ऐसे गया और ऐसे रुक गया, ये ऑसिलेट करना ही नहीं चाह रहा है ना। इसको अगर मैग्नेट्स को हटा देता हूँ तो देखता हूँ कि वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, कुछ ऑसिलेशंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक ऑसिलेशन भी नहीं करना पसंद करता है। मीन्स ऐसे गया और ये फट से रुक गया। तो ऐसा नहीं है कि ये लोहे का बना हुआ है, लोहे का था। ये कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, स्टील हो गया, तो उसको आप देखोगे कि मैग्नेट उसको चिपकाता नहीं है। इवन ना तो ये मैग्नेट का बना हुआ है कि यहाँ भाई यहाँ से बीच में आया तो उसको ये अट्रैक्ट कर लिया। सो व्हाट was happened, it was found by the scientist that when a conducting material is subjected to changing magnetic flux due to the change in flux, what was the reason कि due to the change in the flux कि it was not oscillating completely। तो एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा था, जब इसको मीन्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में इसको जब मैं सब्जेक्ट कर देता हूँ, तो जैसे ये कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं भरे पड़े हुए हैं, है ना। कंडक्टर्स में तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि व्हेन अ चार्ज कम्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे पड़े हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स। जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करते वो तो दौड़ना चाहते हैं, पर देयर इज नो पाथ अवेलेबल। अभी टू अंडरस्टैंड जैसे आप समझा देते हैं कि जैसे एक टैंक लिया आपने, पानी का टैंक लिया और उसमें आपने पाइप से उसको कनेक्ट कर दिया। तो पाइप क्या है, उसमें जो पानी है उसका एक पाथ है कि हाँ भाई वो ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और वहाँ पे अपना जहाँ पे रिक्वायर्ड था वहाँ पे वो निकल गया, है ना। तो अगर वो पाइप जो था उसको एक पाथ प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अगर उसी तरह से ये जो वायर्स होते हैं जो हमारे सर्किट्स में जो लूप्स होते हैं, वो वायर्स जो होते हैं वो भी चार्जेस के लिए क्या है, एक पाथ के जैसे हैं। लेकिन अगर पाथ ना दिया रहे,
और ऐसा हो तो वो क्या करेगा, वहाँ पे अटका रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं एक टंकी में आपने पानी तो भर दिया और उसको स्लोपिंग में ला करके छोड़ दिया है, लेकिन उसको पाथ नहीं दिया है, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जो पानी है उस पर कोई ये नहीं लग रहा है, वो तो उसका टेंडेंसी तो है कि वो मूव करेगा, लेकिन उसको आपने अटका के रखा हुआ है, इस वजह से वो मूव नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में टेंडेंसी तो है भाई कि वो मूव करेगा, लेकिन इसको क्लोज पाथ नहीं मिलने की वजह से वो क्या करेगा, ये खुद ही इसमें मूव करना स्टार्ट कर देगा, इस कंडक्टर में ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जिस वजह से इस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड करंट आएगा, जो कि इस चेंज जो इसमें जो चेंज लाया, कौन लाया, ये फील्ड लाया, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको ये अपोज करने का कोशिश करेगा, ये इसको अपोज करने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट नहीं करेगा और ये रुक जाएगा, है ना। सो क्या बोला कि इन द सेम वे द मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक उसको पाथ नहीं मिला, तो ये इसी में घूमना स्टार्ट कर देगा और वही जो यहाँ पे आ जाएगा एक इंड्यूस्ड करंट बना देगा। तो व्हाट एक्चुअली इज दिस एडी करंट, कि द करंट विच इज जनरेटेड इन द कंडक्टर्स कंडक्टिंग शीट्स व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसमें जो करंट जनरेट हो जाता है, तो वो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आने, फ्लक्स में आने से, मैग्नेटिक फील्ड में आने से चार्जेस पे फोर्स लगता है, तो फोर्स लगेगा तो ये मोशन करना चाहेगा, तो वो चलना चाहेगा ना। अब यहाँ पे ये इसका नेचर कैसा होता है, तो ये जैसे सपोज दैट आप समझ लो कि ये इसका मोशन का नेचर कैसा होता है। तो जैसे आपको ये समझने के लिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अभी जैसे वो चलना स्टार्ट करता है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये अपना एक पाथ लेगा, सबसे बड़ा पाथ लेगा। चूंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना कि, और इसका नाम क्यों पड़ा है ईडी, वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपकी क्लास में आप लोग जैसे 50-60 स्टूडेंट हैं, तो आपको सपोज दैट मैंने क्लास में लॉक कर दिया और आपको बोला कि भाई अब आप दौड़ लगाओ, जो नहीं दौड़ेगा उसको पिटाई पड़ेगा। तो अब आप लोग क्या करोगे कि सब दौड़ना स्टार्ट करेंगे। उस क्लोज रूम में बाहर रहता तो आप रास्ते वास्ते में दौड़ते, लेकिन आपको अब उसी रूम में दौड़ना है, तो आप क्या करेंगे कि एक दूसरे से दूरी बना के भी रखनी है, धक्का भी नहीं खाना। तो आप लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा पाथ है उसको आप लेने का कोशिश करेंगे, है ना, और सबको एक लाइन में चलना है ना। तो यूनिफॉर्म मींस सिमेट्रिकल वे में चलना है, सिमेट्रिकल वे में चलना है। तो आप वहाँ पे आप कॉर्नर्स तो ऐसे नहीं चल सकते, ये सिमेट्री तो है नहीं, यहाँ पे टर्न ले लिया, है ना। ऐसा है कि हर समय आपका वो सिमेट्री मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि ऐसो जो सबसे आसान तरीका है कि आप लोग एक बड़ा सर्कल बनाएंगे और वो ऐसे दौड़ लगाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। ये ऐसे आप दौड़ लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो मान लेते हैं और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि ये लाइन को में फिट नहीं बैठे, तो वो क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट लाइन में ये दौड़ लगाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिर ये भी फुल हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये इसके नीचे वाले नेक्स्ट लाइन में ये दौड़ लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये गोल 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 आप दौड़ लगाना स्टार्ट कर दोगे। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन भी कोशिश करता है कि हम एक सिमेट्रिकल वे में यहाँ पे दौड़ लगाना स्टार्ट कर दें। उसके लिए क्या करता है, वो सबसे बड़ा पाथ को चूज करता है। और सबसे बड़ा पाथ चूज करने का एक और भी रीज़न क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में टसल भी है ना। इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को नापसंद करता है, तो वो भी चीज़ मेंटेन करना है। इस वजह से यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लेता है, दूर चला जाता है और दूर से वो रोटेट करना स्टार्ट करता है, घूमना स्टार्ट करता है। तो ये इस सरफेस में ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है, ये लाइन भर जाता है, लेकिन और भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज जारी है तो और भी इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे। तो अब ये रास्ता कंप्लीट हो गया, तो ये क्या करेंगे, दूसरे रास्ते को पकड़ेंगे। वो भी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद दूसरे रास्ते को पकड़ेंगे, वो भी कंप्लीट हो गया तो वे दूसरे रास्ते को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैसा बन रहा है, ये ऐसा गोल 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 जलेबी की जैसा यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस कर गया, है ना। तो ये जो गोल गोल जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिगर सर्कल से, फिर
उससे स्मॉलर और उसके बाद जो सबसे स्मॉलर, ये ऐसा चलता चला जाएगा जब तक तुम्हारा ये रोक ना दे या फिर जब तक ये फ्लक्स को अपोज ना कर दे कंप्लीटली, ये ऐसा मूव करेगा। और ये क्या करता है, जो इसको काउज कर रहा है उसको रोकने का कोशिश करता है, उसको अपोज करने का कोशिश करता है। तो अब ये जो गोल गोल बना, ये गोल गोल करंट जो बनता है, गोल क्यों बनता है, ताकि सिमेट्री रखे, और स्टार्टिंग करता है बड़ा सर्कल से, उसके बाद छोटा सर्कल, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस तरह से चला है। तो ये जो गोल गोल जो बनता चला जा रहा है, दिस जलेबी टाइप ऑफ जो करंट है ना, ये आप कैसा दिख रहा है, अगर आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो देखोगे कि एक भंवर छोटा से बड़ा सर्कल की तरफ एक भंवर जाता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा से छोटा जा रहा है, बड़ा सर्कल से छोटा जा रहा है। लेकिन ये क्या है कि अल्टीमेटली जैसे वहाँ पे भंवर उठ रहा है उसी तरह से यहाँ भंवर वाला करंट है ना। तो ये भंवर टाइप का करंट है, और भंवर को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी, भंवर, ईडी करंट्स। तो इसीलिए गोल गोल जो करंट आ रहा है, ये भंवर के जैसा जो आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ईडी करंट। तो यहाँ पर जो करंट जनरेट करेगा वो कुछ इस तरह से जनरेट कर जाएगा, है ना। दिस इज नोन एज द ईडी करंट। सो व्हाई ईडी करंट, जैसे पानी में भंवर्स होता है उसी तरह से ये भंवर जो प्रोड्यूस होते हैं, ये भंवर टाइप का करंट है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ईडी करंट। ईडी का मतलब ही होता है भंवर। और क्या करती है ये, तो ये हीट जनरेट करती है। क्यों हीट जनरेट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घुमाना शुरू कर देती है ये, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को चूंकि घुमाना शुरू कर दिया, घूमना स्टार्ट कर दिया, तो ये घूम रहा है तो एनर्जी तो ये डिसिपेट करेगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को घुमाना शुरू कर देती है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनवांटेड एनर्जी ये डिसिपेट एक तरह लूज करना स्टार्ट हो जाता है ना। और क्या करती है, ये ब्लॉक को एक्सेलरेट करने भी नहीं देती है, ये ऑसिलेट करने भी नहीं देती है। अगर यदि ये नहीं होता तो ये तो फ्रीली ऑसिलेट कर लेते हैं, इसके प्रेजेंस से ये ऑसिलेट ही नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ पे एक तरह से कहिए तो जो ये एनर्जी लूज कर रहा है, ये जो नेसेसरी वेस्टेज है, ये वेस्ट होता ही है। तो इस नेसेसरी वेस्टेज का हम लोग फायदा उठाने का कोशिश करते हैं, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। सो फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस, आई होप कि ईडी करंट आपको क्लियर हो गया, और ये क्यों गोल गोल बनता है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से दूरी बनाना भी चाहता है, और इसलिए वो कोशिश करता है सबसे बड़ा सर्कल में चले, सिमेट्रिकल चलना है। सबसे बड़ा सर्कल लेता है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, भंवर टाइप का एक करंट बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ईडी करंट्स। नाउ फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस हाउ टू रिड्यूस दिस ईडी करंट्स। ये अनवांटेड करंट है ना, जो कि मान लेते एक मेटालिक स्लॉट को, अगर यदि मैंने मेटालिक शीट को मैंने पास कर दिया चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से, तो वहाँ पे उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो वहाँ से हीट जनरेट होता है। तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है, उसको यूज़ कर लेते हैं, बट फिलहाल उस समय हमारा वो काम का नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो ये रुक क्यों जाता है, इसके पीछे भी कारण क्या है कि ये जाहिर सी बात है, ये इंड्यूस्ड करंट है, और इंड्यूस्ड करंट क्या चाहता है कि जो उसको काउज कर रहा है उसको हम अपोज करें। तो ये जो बन रहा है इसके कॉज को, ये कॉज क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स उसको अपोज करने का कोशिश करता है, इस वजह से ये रुक जाता है, ईडी करंट्स उसको रोक देता है ना। नाउ हाउ टू रिड्यूस दिस ईडी करंट्स, तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये इस तरह का चिप्सिंग कर देते हैं, ऐसे स्लॉट्स काट देते हैं। आप लोग ऐसे स्लाइसिंग भी देखे होंगे, ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है। ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एरिया छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लेस ईडी करंट जनरेट करेंगे, और लेस ईडी करंट जनरेट करने से क्या होगा, हमारा लेस ईडी करंट जनरेट होने से क्या हो जाएगा कि ये जो फिलहाल अभी एक चक्कर भी नहीं मार रहा था, अभी कम से कम 3-4 चक्कर ये मार देगा, ये 3-4 चक्कर मार देगा। तो ट्रांसफार्मर में भी आप देखे होंगे कि ऐसी काफ़ी सारी पट्टियाँ चिपके हुए होती हैं, है ना, ताकि हम लोग क्या करें, वहाँ पे ईडी करंट्स को कम कर दें। अभी कैसे हम लोग उसको कम करते हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ऐसा चिप्सिंग ले करके उसको हम लोग पहले
नॉन कंडक्टिंग सरफेसेस से लैमिनेट कर देते हैं और फिर उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिपका करके मोटा कर देते हैं। हम लोग चाहते तो एक बड़ा सा मेटल क्यूब ले करके हम लोग काम कर सकते, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर वो सारा का सारा एक कहलाएगा। अभी जब चिप्सिंग किया तो सब अलग अलग कहलाएगा, जिसमें अलग अलग एरिया बन रहा है। अभी वो एक अगर मेटल ब्लॉक ले लें तो वो काफ़ी अधिक वहाँ पे एडी करेंट्स जनरेट होगा और काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। तो इससे हमारा पूरा क्या हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो गर्म हो सकता है, जल जाएगा, गड़बड़ कर देगा। तो वो हमारे लिए कोई बेनिफिट का हुआ नहीं। तो उसको हम लोग मोटा भी हो जाए और ज़्यादा ही ईडी करेंट्स भी ना जनरेट करे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे सीड्स को में ऐसे ऐसे स्लाइसिंग काट के और सबको हम लोग नॉन कंडक्टिंग सरफेस के साथ लैमिनेट करके और उसके बाद चिपका देते हैं, ताकि एक वो बहुत हेवी मेटल ब्लॉक ना बन जाए, है ना, और ईडी करेंट्स को कम कर सके। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं ना। तो ये बाय कटिंग स्लॉट्स, क्यों? क्योंकि एरिया कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ईडी करेंट्स। अभी बड़ा एरिया ले लेंगे तो ये ज़्यादा अधिक से अधिक घूमेगा ना, अधिक अधिक घूमेगा तो अधिक ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, करंट हीट प्रोड्यूस होगा। अभी मान लेते ये इतना बड़ा है तो ये ऐसा घुमा, ये ऐसा घुमा, ये ऐसा घुमा, ये ऐसा घुमा। अभी यहाँ पे क्या, ये छोटा छोटा घूम रहा है, ये छोटा छोटा घूम रहा है, ये छोटा छोटा घूम रहा है। घूमेगा तो गोल गोल ना। अब जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस दे दोगे उतना ज़्यादा घूमेगा, जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अभी छोटा सरफेस दे दो तो कम घूमेगा, कम घूमेगा तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा ना। अब इसके कुछ फाइन एप्लीकेशंस हैं जो हम लोगों को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वह है मैग्नेटिक ब्रेकिंग। मैग्नेटिक ब्रेकिंग जो बेसिकली ट्रेन्स में हम लोग यूज़ करते हैं और जापान में तो बहुत पहले से इसका यूज़ हो रहा है। देखिए, ट्रेन्स वगैरह जो होते हैं कि इतने हेवी होते हैं कि उसका मोमेंटम काफ़ी हाई हो जाता है। एमवी मास अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो मोमेंटम भी उसका काफ़ी हाई हो जाएगा। और अगर यदि उसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे, रोकने का तो कोई भी मैकेनिकल सिस्टम के साथ, तो वहाँ पे वियर और टियर काफ़ी वियर टियर ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे रोकने में इतना हाई मोमेंटम होगा कि घिसेगा तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे काफ़ी एनर्जी या चिंगारी वंगारी भी फेंक सकता है ना। तो यहाँ पे वियरिंग टियरिंग बहुत अधिक होता है अगर यदि मैकेनिकल ब्रेक्स अगर यदि हम लोग यूज़ करें तो उसको टू गेट रीड ऑफ दैट वी मेक यूज़ ऑफ द मैग्नेटिक ब्रेकिंग। अभी ये जो मैग्नेटिक ब्रेकिंग होता है ये दो तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा जो कि होता है लीनियर, और एक होता है जो होता है हमारा सर्कुलर। अभी लीनियर ब्रेकिंग क्या होता है, जैसे सपोज दैट अभी लीनियर ब्रेकिंग को मैं समझूं तो जैसे ये एक हम लोगों ने एक ये लिया, ये सपोज दैट ब्रेक है और यहाँ से ये सपोज दैट ये आपका पटरी मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये पटरी से सटा हुआ नहीं होता, थोड़ा ऊपर होता है ना। और यहाँ से हम लोगों ने करंट देना हुआ है, इस जगह से हम लोगों को करंट देना है। ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं, लीनियर का बात कर रहे हैं। नीचे पटरी है ना। तो जब हम लोगों को रोकना होता है ट्रेन को तो बस इसको हम लोग इसके थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, चिपकाते नहीं है। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल टच है, कोई फिजिकल टच नहीं है। इसको बस थोड़ा सा नीचे ले जा करके यहाँ से करंट को फ्लो करवा देते हैं। यहाँ से करंट को फ्लो करने से क्या होता है कि इसमें एक ईडी करंट जनरेट करता है, और ईडी करंट जनरेट करता है वो क्या करेगा, इसको रोकने का कोशिश करेगा, है ना। इसमें से हम लोग करंट फ्लो करके यहाँ पे मैग्नेटिज्म हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को बढ़ा रहे होते हैं। मैग्नेटिज्म को यहाँ पे बढ़ा रहे होते हैं। ये मैग्नेटिज्म बढ़ाने से क्या होता है, इस ये जो रेल है,
ये जो पटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट होगा जो कि ये यहाँ का इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज करने का कोशिश करेगा, ये इंड्यूस्ड करंट इस काउज को अपोज करने का कोशिश करेगा। क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा नीचे ले जाते हैं, करंट फ्लो करते हैं, जिससे यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से इस रेल में एक इंड्यूस्ड करंट होता है, ईडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये ईडी करंट्स इसको अपोज करने का कोशिश करते हैं और इसको रोक ले जाते हैं। तो बेनिफिट क्या है यहाँ पे कि बिना टच किए, बिना चिपके इसको रोक ले जाते हैं आप। मतलब कि आप बिना किसी फिजिकल टच के इसको आपने रोक दिया, बस यहाँ से क्या किया, करंट को सेंड किया, ये मैग्नेटाइज हो गया। अब ये मैग्नेटाइज होने की वजह से ये हमारा यहाँ पे एक इस रेल में हमारा इंड्यूस्ड करंट हो जा रहा है जो ईडी करंट है, और ये ईडी करंट प्रोड्यूस कुछ इस तरह से होता है कि ये काउज को अपोज करता है, तो ये अपोज करता है, तो जिसकी वजह से ये रुक जाता है। और बहुत ही स्मूथ ब्रेकिंग होती है, बहुत ही स्मूथ ब्रेकिंग होता है, और इवन वेरी पावरफुल ब्रेकिंग। क्यों? क्योंकि हम जितना ज्यादा करंट यहाँ पे देंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा ईडी करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा अपोज करेगा, और वेरी स्मूथ ब्रेकिंग होगा, है ना, और वेरी पावरफुल ब्रेकिंग होगा। मीन सिंपल सा है, बिना सटे बिना चिपके आप उसको रोक ले गए, है ना। नो घिसाई, नो पिसाई, नो टूटना, नो फूटना, मैकेनिकल चीज तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो कोई परेशानी नहीं हुई, सब हवा में हो गया। सो वेरी स्मूथ ब्रेकिंग एंड वेरी पावरफुल ब्रेकिंग। अभी आप देखोगे कि जैसे साइकिल में आप ब्रेक शू यूज करते हैं, है ना, कुछ दिन के बाद वो क्या होता है ना, इतना ब्रेक यूज होने के बाद इतना वेयर टेयर होता है कि वो खराब हो जाता है, तो फिर आप अपने जूते घिसते हैं, मतलब कि जूतों में के पैर रख करके और अपने साइकिल को रोकने का कोशिश करते हैं, है ना। तो ये एक हो गया मैग्नेटिक ब्रेकिंग। एक होता है जो इसी में एक सर्कुलर डिस्क टाइप का, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया, ये सर्कुलर डिस्क, ये जो ट्रेन्स हो गए, ये लीनियर है और ये सर्कुलर डिस्क है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसको लगा देते हो, है ना, और अब आप इसमें करंट फ्लो देते हो, जिससे ये मैग्नेटाइज हो जाता है और यहाँ पे ईडी करंट बनता है, जिसको आप रोकते हैं। तो ये इस तरह से होता है हमारा मैग्नेटिक ब्रेकिंग। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड नो वियर एंड टियर, नो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड नो वियर टियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का कहाँ पे है, जैसे आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक पॉइंटर हिला, तो पॉइंटर के हिलने से क्या होता है कि वो हिलता रहेगा। वो जैसे पॉइंटर 0 से कहीं पे गया तो वहाँ पे क्या करेगा वो, क्योंकि करंट फ्लक्चुएट करता हुआ मिलेगा, तो वो क्या होगा कि अगर करंट फ्लक्चुएट करता हुआ मिलेगा तो वो आपका नीडल बार बार क्या होगा, ऐसा घूमता रहेगा। तो आप रीडिंग तो तब लेंगे ना जब वो स्ट्रेट वहाँ खड़ा हो जाए, तो वो रुकने में टाइम लगेगा, तो इतने देरी की लंबा कहानी हो जाएगा, तो आपको रीडिंग लेने में परेशानी होगा। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, ईडी करंट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो आप ऑसिलेट कर रहा है उसकी ऑसिलेशन को पट से वहाँ क्या करता है, रोक देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वही वहाँ पे हम लोग का यूज़ करते हैं ईडी करंट्स का, ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो जाए और वो रुक जाए, फ्री ऑसिलेशन ना हो निडल्स का, वो वहाँ पे हट से रुक जाए, जिससे आपको रीडिंग लेने में कोई परेशानी ना हो। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो कि हमारा जनरली गैल्वेनोमीटर्स वगैरह में देखने को मिलता है ना। एक होता है हमारा इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस जैसे आपको बहुत हेवी मेटल्स को गलाने हैं, है ना, हेवी मेटल्स को गलाने हैं, या फिर बहुत सारा मेटल का पीस है उसको आपको गला करके लिक्विड बनाना है, एकदम गला देना है। तो गलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है भाई कि आप है सो या तो आग लगा दीजिए, आग लगा करके और उसको गलाने का कोशिश कीजिए, या कोई और दूसरा उपाय है तो उसको लगाइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे एक सोलिनॉइड लिया, है ना,
और यहाँ पे हम लोगों ने एक मेटल पीस रखा जिसको हम लोगों को गलाना है। तो यहाँ से बस हमको क्या करना है, यहाँ पे ईडी करंट प्रोड्यूस करना है, इतना हाई ईडी करंट प्रोड्यूस करना है कि इतना ज़्यादा हीट जनरेट हो जाए कि ये गल के गिर जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, केवल यहाँ से करंट का वैल्यू को इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज करते जाना करते जाना करते जाना। जितना ज़्यादा यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ यहाँ पे उतना ही ज़्यादा ईडी करंट्स बढ़ना स्टार्ट करेगा, ईडी करंट्स उतना ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट करेगा, बढ़ते 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 इतना हाई। यहाँ पे बस हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस करंट को यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। इससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना बढ़ गया कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये ईडी करंट्स प्रोड्यूस हो गया कि ये अपना मेल्टिंग पॉइंट को गेन कर गया और मेल्ट करके अपने वेट से गल करके नीचे गिर गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिना आग लगाए आपने इसको पिघला दिया, बिना आग लगाए। तो ये क्या है, ये एक ईडी करंट्स का हमारा क्या है, एप्लीकेशन है, इंडक्शन फर्नेस। तो ये एक हमारा एप्लीकेशन हो गया, बिना आग लगाए आपने इतना इस हेवी मेटल्स को भी आपने गला दिया। बस क्या कर रहे हैं आप, करंट की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से ईडी करंट हाई हो रहा है, हाई होने से इतना ज़्यादा ईडी करंट बढ़ गया, इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि गल के गिर गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, जैसे अभी तो डिजिटल मीटर्स आते हैं, लेकिन पहले जो मीटर्स आते थे वो कुछ इस तरह के होते थे। यहाँ पे कुछ डिजिट्स शो होते थे और यहाँ पे ऐसे घूमता था, ये एक ये होता था, ये जो रिंग, एक रिंग जैसा होता था वो बस घूमता था। तो इसके मोशन को हम लोग ईडी करंट से हम लोग इसको बेसिकली हम लोग ईडी करंट से घुमाते थे। ये बहुत पहले मीन्स व्हेन यू ऑल माइट बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, अभी तो डिजिटल मीटर्स आते हैं, लेकिन जो ये सबसे पुराना जो मीटर आता था, तो यहाँ पे क्या था कि ईडी करंट से इसको घुमाया जाता था, इसको घुमाते थे और इसके स्पीड को भी कंट्रोल करते थे ईडी करंट से। क्या करते थे, बस यहाँ पे एक मेटल पीस रख दिया, बस और कुछ नहीं करना, ये केवल मेटल पीस रख देने से ही इसका स्पीड कंट्रोल, ये ईडी करंट से घूम रहा था और मेटल पीस को रखा तो उसको ये अपोज करता था, इसको रोकता था, तो इसके स्पीड को कंट्रोल करते थे हम लोग। बस मेटल पीस को रख दिया और उसका स्पीड हमारे कंट्रोल में आया था, आपको कुछ नहीं करने का ज़रूरत था। और एक और छोटा सा था हमारा जो इंडक्शन मोटर, जो हमारे ये आई होप आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है शायद, लेकिन इसको आप जान लो। इंडक्शन मोटर्स ये काफ़ी मीन्स हैवी मोटर्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटर्स होते हैं, जैसे बेसिकली ड्रिलिंग मशीन में यूज़ होते हैं, मिक्सी वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग मोटर्स होते हैं, जनरली पंखे वगैरह में तो अब यही आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि बहुत तार लपेटे होते हैं और बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जैसे ये आपने तार लपेट दिया है ना, और बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे आपने डाल दिया बीच में। तो ये क्या होता है कि बस सॉफ्ट आयरन कोर जो है ये ईडी करंट से इसको क्या होता है, घुमाता है ना, हवा में ही, ये इसकी टच में भी नहीं है, और ये इसको बस ईडी करंट से इसको क्या करता है, इसको गोल 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 घुमाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे आप पंखे लगा दें तो आपका पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि ये सारा चीज़ हवा में हो रहा है, इसका इस रॉड का और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या है कि रीज़न इसका क्या है कि ईडी करंट डेवलप हुआ और वो यहाँ पे ईडी करंट डेवलप हुआ और वो चक्कर मीन्स ये रोकने ईडी करंट्स इसके ओपोजिशन, इसको अपोज करता है, जो कॉज कर रहा है उसको अपोज करता है, और अपोज करने के चक्कर में ये गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है ना, ये अपोज करता है, मीन्स ये अपोज कर रहा होता है, इसके फील्ड को ये अपोज कर रहा होता है, जो इसमें कॉज कर रहा है उसको अपोज करता है। लेकिन क्या होता है कि अपोज करने के चक्कर में वो घूमना स्टार्ट कर देता है, और घूमना स्टार्ट करता है तो हमारा काम बन जाता है, बिकॉज ये घूमेगा पंखा चलेगा। तो जैसे ये जस्ट इसको अपोज करने का कोशिश कर रहा होता है और कुछ नहीं है। ये जो ईडी करंट्स इसमें जो जनरेट करता है
इसके कॉज को, ये कॉज मीन्स यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का कोशिश करता है, उसके विपरीत जाने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है और हमारा काम हो जाता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटर्स होते हैं जो जनरली ड्रिलिंग मशीन्स में या मिक्सी वगैरह में यूज़ होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडी करेंट्स। थैंक यू।